हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया था। ओके, उसकी मदद से लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं ये हमने सीखा। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने अच्छे से किया। अब उसी क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी सॉल्व कर सकता हूं। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या एक्चुअल में? तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आपको क्या जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अगर कोई पॉइंट सी है तो सी माइनस एच का डेरिवेटिव क्या है, सी प्लस एच का डेरिवेटिव क्या है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव, इस साइड वाला पॉजिटिव है, इस साइड वाला नेगेटिव है, तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, या फिर इस साइड वाला नेगेटिव, इस साइड वाला पॉजिटिव, तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये आप सीख चुके हैं। ओके, बट अगर मुझे उस थ्योरम को नहीं करना है या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को नहीं करना है, तो मैं क्या करूं? मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करूं? ओके, सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल सकता है? जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होता हो वहां पे। ओके, मैक्सिमम मिनिमा कहां पे मिल सकता है? जहां पे f डैश ऑफ x 0 क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, एंड जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पे उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ये कोई कर्व होगा। ओके, तो हम ओपन इंटरवल में ऐसे बी ही क्यों लेते? क्योंकि इन एंडिंग पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता, ये आपको पता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं? f डैश ऑफ x 0 रख के। तो यहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी मुझे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना। ओके, एक्चुअली में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या? मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो चाहे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम हो, वो फाइंड करने की एक मेथड। ओके, तो हम जनरली आगे जितने भी अब से सम करेंगे वो इसी मेथड के ऊपर करेंगे। बट एक कंडीशन यहां पे है, आपको जो भी फंक्शन दिया है, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू 5x। ओके, इसका उस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव पॉसिबल होना चाहिए, 2 टाइम्स डेरिवेटिव पॉसिबल होना है। अगर उस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ओके, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम फाइंड करूंगा। अगर हो रहा है तो मैं सेकंड डेरिवेटिव कैसे यूज करूंगा? देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है? f डैश ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है। मैं फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको ज्यादा आइडिया है। पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? आपको आइडिया है कि भाई f डैश ऑफ x 0 रख के, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में f डैश ऑफ x 0 रख के मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करता था। यहां पे भी वही करता, f डैश ऑफ x 0 रख के आपको वैल्यू ऑफ x, सपोज आपको x की वैल्यू कोई c मिली, क्या मिली? कोई c, a b c x y z कोई भी, ओके, कोई स्मॉल c मिला। अब वो तो कांस्टेंट होगा, आपको उस c की वैल्यू f डबल डैश ऑफ x के अंदर रखना है। कहां पे रखना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले में रखना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आप उधर उस वैल्यू c को रखोगे और उसका आंसर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा आएगा। ओके, अगर f डबल डैश ऑफ c आपको 0 से बड़ा मिलेगा तो उस पॉइंट c के ऊपर आपको जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन में रखने से, वो वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू। समझिए, f डबल डैश ऑफ c अगर 0 से बड़ा आता है तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कहां पे? x इज इक्वल टू c के ऊपर। ओके, अगर f डबल डैश ऑफ c 0 से छोटा, मतलब f डबल डैश ऑफ c आपको नेगेटिव मिलता है, तो c पॉइंट के ऊपर कौन सी वैल्यू मिलेगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहां पे? x इज इक्वल टू। और सर सपोज ऐसा हो कि f डबल डैश ऑफ c 0 हो जाए, तो देखो मैंने आपको पहला एग्जांपल यही दिया था। f ऑफ x यहां पे मैंने 5 लिखा, इसका पहला डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आ रहा है 5, इसका डबल दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आ रहा है 6। सर इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन के अंदर आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड करना होगा, उस टेस्ट से फाइंड करना। ओके, फर्स्ट से। चलिए, तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है? अगर f डबल डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू,
एंड अगर एफ डबल डैश ऑफ सी आपको 0 मिल जाएगा तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं काम में लगेगा, वो फेल हो जाएगा, ऐसा आप समझिए। अब सर बात तो ये हो गई लोकल की और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम करेंगे, लेकिन ग्लोबल का क्या फंडा है? तो ग्लोबल अगर जब आपको फाइंड करने का बोला होगा कि भाई ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करिए, ग्लोबल मिनिमम फाइंड करिए, ओके, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, तो उसका फंडा ये है बेटा, आपको एक इंटरवल दिया होगा, क्लोज इंटरवल, याद रखना, ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा तब, याद रखना, जब आपको क्लोज इंटरवल दिया है तभी ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो दो जगह पे मिल सकता है, दो वजह से मिल सकता है। पहली कि आप f डैश ऑफ x को 0 रखोगे तब, हाँ देखो, आप f डैश ऑफ x को 0 रखोगे बेटा, ये जो C पॉइंट मिलेगा ना उसके ऊपर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। या दूसरा कहां पे होगा कि जहां पे आपका डिफरेंस या फिर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, डेरिवेटिव, ओके, एंडिंग पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए, कर्व जो भी होगा या फिर कोई भी फंक्शन होगा, देखो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है कि भाई उस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर से यूनिक टेंजेंट, इस पॉइंट के ऊपर से मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, सो यहां से ऐसे। लेकिन इस पॉइंट से यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, एंडिंग पॉइंट से आप यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, ओके। तो एंडिंग पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो जगह पे मिलेगी, एक तो f डैश ऑफ x 0 रखने से x की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी वहां से, एंड दूसरा इस वैल्यू को रख, एंडिंग पॉइंट की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली फंक्शन में रखोगे, एंडिंग पॉइंट से या फिर क्लोज इंटरवल वाला जो भी आपको दिया होगा उसकी वैल्यू अगर आप फंक्शन में रखोगे, देखो यहां पे ओके, तो भी वो मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन कौन सी? ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के लिए यूज में आएगा। कैसे? फॉर ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन क्लोज इंटरवल फाइंड एफ ऑफ ए। आपको ये जो ए इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट एंड इंटरवल का एंडिंग पॉइंट बी, उसको फंक्शन में रख के दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ग्लोबल मैक्सिमम मतलब क्या होगा कि आपने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो फाइंड की ही होगी, हाँ, तो एफ ऑफ ए मतलब आपने जो भी वैल्यू रखी फाइंड की, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आपने फाइंड किया, उसके अंदर से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में से सबसे बड़ी वैल्यू को मैं, देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बताया, तो इन चार में से सबसे बड़ी वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा? ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब ग्लोबल मिनिमम मतलब क्या है? भाई एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में से सबसे छोटी वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ओके, आपको सम करने से ज्यादा आइडिया है ना, लेकिन यहां पे आपको ये समझना है, आगे के हम सारे के सारे सम किस मेथड से करेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का थ्योरेटिकल अप्रोच। अब मैं आपको सम कराऊंगा, आपको ज्यादा आइडिया है। चलिए, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा तो इस सम के ऊपर करते हैं। यहां पे आपको बोला है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जब भी आपको क्लोज इंटरवल नहीं दिया, ये क्लोज इंटरवल नहीं, रियल नंबर मतलब क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब ओपन इंटरवल। जब भी आपको ओपन इंटरवल दिया है बेटा, तब आप कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? लोकल ही फाइंड कर सकते हो, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। आप ग्लोबल या एब्सोल्यूट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा, जब आपको क्लोज इंटरवल दिया होगा, तब आप लोकल एंड ग्लोबल दोनों फाइंड कर सकते हो। कैसे? चलिए, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सबसे पहले मेरा काम क्या है? तो मैं एफ डैश ऑफ एक्स को निकालना। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? -3 प्लस 10x माइनस 3x का स्क्वायर। ये मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको 0 रख के वैल्यू फाइंड करनी हो पता है। मैं यहाँ पे साइड में f डबल डैश ऑफ x भी निकालना। f डबल डैश ऑफ x का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 माइनस 6 है। ओके, ये मैंने सेकंड ऑर्डर दे दिया। अब पुट f डैश ऑफ x, ये मेरा थर्ड स्टेप था कि भाई
ये दोनों निकालने के बाद f डैश ऑफ x रख के x की वैल्यू फाइंड करके तो यहाँ पे -3x का स्क्वायर प्लस 10x -3 इज इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन कट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 के ऐसे वेक्टर निकालो, एडिशन करके 10 है, 9 1 जा तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके 3 कॉमन निकालो, सॉरी 3x कॉमन निकालो, 3x माइनस 3 मिल जाएगा -1, 3x को कॉमन निकाला तो x माइनस 3 -1 को कॉमन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू। ओके अब ये दोनों के दोनों रियल नंबर में है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके कई बार आपको क्या होगा, यहाँ पे सपोज अंडर रूट में नेगेटिव मिलेगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वो रियल नंबर नहीं होता, उस वैल्यू को हम नहीं ले। चलिए आगे बढ़ते। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को f डबल डैश ऑफ x के अंदर रखना है। ओके तो यहाँ पे लिख रहा हूं f डबल डैश ऑफ 1/3 ओके 10 माइनस 6 इंटू 1/3, तो मुझे क्या मिला 10 माइनस 2। आंसर जो भी मुझे उससे कोई लेना देना है, मुझे पता चला कि भाई ये ग्रेटर देन 0, f डबल डैश ऑफ 1/3 ग्रेटर देन 0, सो we will get अभी कौन सी वैल्यू, लोकल ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/3, और वो वैल्यू क्या होगी 1/3 वाला वैल्यू x जो पॉइंट आपको 1/3 मिला उसकी वैल्यू में फंक्शन में रखो। ओके सो f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/9। ओके 1/3 फिर माइनस 1/27। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये निकल गया तो ये 4 बचा, 4 प्लस 5/9 माइनस 1/27। ओके मैं कौन सी वैल्यू फाइंड कर दे रहा हूँ, लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई सम एलसीएम लूंगा 27, ओके और 27 इंटू 4 करेंगे, 108 प्लस 27 यहाँ पे लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 पर 15 माइनस, तो 108 प्लस 14 कर दीजिए, 14 कर दिया, यहाँ पे 2 1, ये 2 1 1 1 2, (122/27) ये आपको कौन सी वैल्यू मिली बेटा, ये आपको वैल्यू मिली लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिली 122/27। चलिए अब बारी आती है पॉइंट नंबर 7, ये मेरा क्या था x इज इक्वल टू 3, तो f डबल डैश ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। मैंने साथ में आपको लोकल मिनिमम फाइंड करके दिया, f डबल डैश ऑफ 3 यहां पे रखेंगे तो 10 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 18 इज लेस देन 0। देखो आंसर चाहे जो, इसके आंसर का मुझे सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव ही देखना है कि भाई 0 से बड़ा है 0 से छोटा, ये -8 होगा जो कि 0 से छोटा है। सो एट x इज इक्वल टू 3 वी गेट लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके और वैल्यू क्या होगी, तो भाई यहां पे रखेंगे f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9 माइनस क्या है 3 है ना, तो माइनस 27। चलिए ये हो गया 5 माइनस 9 प्लस 45 माइनस 27। ओके इन दोनों का तो ये 50 हो जाएगा माइनस 36, तो मुझे आंसर क्या मिल गया 40। तो 40 मेरी क्या हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड ये 122/27 क्या हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम कैसे मिली, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको समझाया।
अब सर ये सम करते हैं इसके, देखो यहाँ पे इंटरवल क्या था, तो कि भाई ओपन इंटरवल मतलब रियल नंबर ओपन इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल कौन सा है, मैंने क्लोज इंटरवल में 1 से 3 दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको लोकल भी मिल सकती है और ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिलेगी। चलिए वो चेक करते हैं। ओके, तो ये सब नोट कर देता हूं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम आगे के हर एक सम में करेंगे। ओके, ये सम पहले क्या बोलेगा, तो भाई f रेशो ऑफ x निकालिए, क्या आ गया 6x स्क्वायर माइनस 24। ओके, नाउ f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू इसका वापस डेरिवेटिव तो 12x, बस खत्म हो गई बात, 24 तो 0 है। अब f डैश ऑफ x में 0 रख के 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 6 को कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू लेने में ध्यान ये रखना होगा कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन मुझे जो वैल्यू x बिलोंग कर रहा है कहां पे करना चाहिए, ओपन इंटरवल में 1 से 3। याद रखना बेटा, आपने f डैश ऑफ x फाइंड करके किया ना, तो f डैश ऑफ x मतलब एंडिंग पॉइंट के ऊपर कभी भी डेरिवेटिव नहीं मिल सकता है। तो आपकी x की वैल्यू ओपन इंटरवल में 1 से 3 के जो भी इंटरवल दिया है वहां पे ओपन इंटरवल में आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो प्लस और माइनस 2 के अंदर से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 1 से 3 में आएगी, तो प्लस 2। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 बिलोंग करेगा 1 से 3 में। ओके, ये आपको लेना है। x इज इक्वल टू माइनस 2 नहीं ले सकते आप, क्यों, क्योंकि माइनस 2 इसके अंदर है ही नहीं। ओके, एंड यहां पे सर आपने ओपन इंटरवल क्यों किया, क्योंकि एंडिंग मतलब 1 एंड 3 जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हो, मतलब डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होगा। मैंने तो डेरिवेटिव 0 वहां पे लिया ना, डेरिवेटिव वहां पे x की वैल्यू फाइंड की, तो आप एंडिंग पॉइंट यहां पे नहीं ले सकते, याद रखना। ओके, तो मुझे x इज इक्वल टू प्लस 2 कहां पे रखना है, तो f डबल डैश ऑफ प्लस 2 रखेंगे यहां पे। तो 12 into 2 क्या आ गया 24 इज ग्रेटर देन 0, सो विल गेट कौन सी वैल्यू, लोकल, ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम, एट x इज इक्वल टू विच पॉइंट, x इज इक्वल टू प्लस 2, और वो वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 into 2 का क्यूब माइनस 24 into 2 प्लस 107। ये कितना हो गया, 2 की 3 पावर 8 into 2 16। ओके, 16 माइनस 48 प्लस 107। ओके सर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लो, इन दोनों का पहले एडिशन करें तो 127 आ जाएगा। ओके, माइनस 48 करना है। चलिए 127 क्वेश्चन नंबर यहां पर मुझे कितना मिल जाएगा 75 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ यही ग्रेटर देन 0 देखना था। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है लोकल, यहां पे बाजू में लिख देना लोकल मिनिमम वैल्यू। सर यहां पे सम खत्म हो जाएगा, नहीं, यहां पे सम खत्म नहीं होगा। आपको मैंने फिर से बता रहा हूं कि एक तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, या तो आप जहां पे f रेशो में 0 रख रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर देखो, यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी लोकल, एंड जहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, कहां पे नहीं होगा, तो इंटरवल के अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो उसके एंडिंग पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उस पॉइंट को मुझे फंक्शन में रखना पड़ेगा, वहां पे मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, ग्लोबल मैक्सिमम। ओके, f ऑफ हियर x बिलोंग कर रहा है, कहां में कर रहा है, 1 से 3 के बीच में, सो f ऑफ 1 रखूंगा यहां पे फंक्शन में, तो 2 into 1 माइनस 24 into 1 प्लस 107। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 22 प्लस 107, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 फिर 9 में से 2 माइनस करूंगा
7. ओके 75. सो 85 आएगा. 9 में से 1 माइनस करना है तो 8 आएगा. ओके चलिए 85 मुझे क्या मिल गया? एक वैल्यू मिली. ओके f ऑफ 3 फाइंड करेंगे. f ऑफ 3 इज इक्वल टू कहां पे वैल्यू रखेंगे? 2 यहां पे 3 का क्यूब माइनस 24 into 3 प्लस 107. 2 into 27 माइनस 72 प्लस 107. ओके तो इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है? इसका आंसर ये 54 माइनस 72 प्लस 107 अगर मैं करूंगा तो मुझे डायरेक्टली आंसर लिखना है तो 89. यहां पे 89 आंसर. ओके अब आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? देखो यहां पे लिखूंगा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू. तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विच f ऑफ 2 आपने f ऑफ 2 रखा है यहां पे, फिर f ऑफ 1 एंड f ऑफ 3. इन तीनों में से जो सबसे बड़ी होगी वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू. f ऑफ 2 मुझे क्या मिला था बेटा? 75. ये क्या मिला था? 85. ओके 85. ये मिला 89. तो आपका ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? यहां पे लिखूंगा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 3 इज इक्वल टू 89. एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप देख सकते हो यहां पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 75. ओके यहां पे लिख दूंगा ग्लोबल मिनिमम. ऐसे ही लिखना है क्योंकि भाई f ऑफ 2 इज इक्वल टू 75. ये आपका आंसर. ओके तो अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया है तो आपको लोकल एंड ग्लोबल दोनों मिलेगी वैल्यू. ऐसे आपको सॉल्व करके करना है. प्लीज नोट इट आउट. फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे बोला है कि भाई फाइंड ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम. ओके कैसे फाइंड करें? तो आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि हम आगे के सारे सम बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करेंगे. तो इस सम के अंदर लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर f डबल डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा तो लोकल मिनिमम. ओके f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम. अगर f डबल डैश ऑफ x आपको 0 मिल गया तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा. ये मैंने आपको बताया. ओके तो आगे इस सम के अंदर हम ये ध्यान देंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है. अगर ऐसा होगा तो ये टेस्ट नहीं लग सकता. तो हम बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सबसे पहले मेरा काम यह होगा कि मैं f डैश ऑफ x फाइंड करूं जो कि आएगा 3x का स्क्वायर. फिर मैं फाइंड करूं f डबल डैश ऑफ x जो कि आएगा 6x. ओके ये मेरा फाइंड करूं. फिर मुझे काम क्या करना है? f डैश ऑफ x को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहां पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया. सर आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आया? x इज इक्वल टू 0. अब इस वैल्यू को आपको f डबल डैश ऑफ x के अंदर f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लिया. यहां पे तो f डबल डैश ऑफ 0 हो गया. हमको तो लेस देन या ग्रेटर देन के लिए पता है. तो f डबल डैश ऑफ x 0 f डबल डैश ऑफ 0 जब 0 मिल रहा है आपको सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल. ओके ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो मैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम फाइंड कैसे करूं? तो हमारे पास पहली मेथड तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ओके उसके अंदर हम क्या करते हैं? ये पॉइंट आपको क्या मिला? ये पॉइंट आपको 0 मिला. ओके 0 के इस साइड वाला पॉइंट होगा -1, यहां पे होगा प्लस. तो मैं f डैश ऑफ -1 लिखूंगा क्योंकि भाई f डैश ऑफ -1 याद है ना आपको लास्ट लेक्चर. f डैश ऑफ -1 मुझे क्या मिल रहा है? 3 into -1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 3 f डैश ऑफ 1 3 into 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 3. तो सर यहां पे भी पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव. तो
तो स्पेशल केस मैंने आपको बताया जब आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, या फिर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो, राइट साइड भी नेगेटिव हो, तो उस पॉइंट को बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इज इक्वल टू 0 मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहां पे आपको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं मिलेगी। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0 वी कांट गेट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल सकती, लेकिन आपको ये क्लोज इंटरवल तो दिख ही रहा होगा। तो क्लोज इंटरवल जो है वहां पे तो ग्लोबल वैल्यू तो कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी। ओके, तो यहां पे x बिलोंग कर रहा है कहां पे? -2 से 2 के बीच, ये आपका x। ओके, सो f ऑफ -2 फाइंड करते हैं, यहां पे रखिए तो क्या मिल गया? -2 का क्यूब मतलब -8। f ऑफ 2 रखिए तो 8, 2 का क्यूब मतलब 8। ओके, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमम। ओके, सो यहां पे देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ओके, इसको मैं बोल रहा हूं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। बस बात खत्म हो गई। आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन आपको ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के लिए क्लोज इंटरवल दिया होगा तो ग्लोबल वाली वैल्यू तो मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे क्या बोल रहा है? ये sin x ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो यहां पे लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, sin का होता है cos x, cos का होगा माइनस sin। ये हो गया। फिर पहले मैं f डैश ऑफ x यहां पे 0 रखता हूं, फाइंड करता हूं, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू, मुझे 0 मिल गया, तो tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि पाई बाय 4 कहां पे होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में ऐसी वैल्यू फाइंड करो जहां पे tan की वैल्यू 1, एक ही वैल्यू रहेगी पाई बाय 4। फिर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? f डबल डैश ऑफ x, cos का क्या करेंगे? माइनस sin x, और sin का हो जाएगा cos x। ओके, नाउ पाई बाय 4 जो वैल्यू है उसको मैं इसके अंदर रखूंगा, देखेंगे, चेक करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस sin पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा? -1/√2 -1/√2। तो ये जो भी आंसर है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि भाई एट सो पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 विल गिव व्हाट? लेस देन 0 है। f डबल डैश ऑफ x अगर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो f ऑफ पाई बाय 4 में फंक्शन के अंदर रखूंगा, पाई बाय 4 रखते हैं, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। तो ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2। तो मुझे आंसर मिलेगा √2 क्या होगी? मेरी लोकल मैक्सिमम। ओके, अब हर एक वैल्यू या तो वो लोकल मैक्सिमम होगी या तो लोकल मिनिमम होगी। ओके, लेकिन मुझे इंटरवल जो दिया है एंडिंग पॉइंट, तो उसके लिए मैं सोचूंगा f ऑफ 0 यहां पे लिखा x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो मुझे ग्लोबल के लिए बात करनी है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू sin 0 प्लस cos 0। sin 0 तो 0 होगा, cos 0 होगा 1, तो मुझे आंसर मिला 1। f ऑफ पाई इज इक्वल टू sin पाई भी 0 हो जाएगा, प्लस cos पाई। ओके, cos पाई मुझे क्या मिलेगा? ये 0 -1, तो मुझे -1। अब आपको अगर ग्लोबल मैक्सिमम, यहां पे लिखूंगा ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कौन कौन सी वैल्यू मिली है? पहले में f ऑफ पाई बाय 4, f ऑफ 0 एंड f ऑफ पाई। इन सभी वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? ग्लोबल मैक्सिमम। ओके, तो एक वैल्यू है तो मैक्सिमम फ्रॉम, यहां पे ऐसा लिखना है f ऑफ पाई बाय 4 मुझे क्या मिला है? √2
एफ ऑफ 0 क्या मिला है 1, एफ ऑफ पाई क्या मिला है माइनस। इन सब में से बड़ी वैल्यू कौन है √2 की वैल्यू 1.43 समथिंग होगी, ओके 1 से तो बड़ी होगी, तो ग्लोबल मैक्सिमम आपको मिलेगा √2। सर ऐसे ही अगर ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना है, अगर ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना है तो मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 4, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ पाई लिखूं। तो सर इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन दिख रही है -1, तो यहां पे डायरेक्ट लिखना है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है। ओके, तो अब कोई भी वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये √2 में आपको ऐसा लगेगा कि सर ये वैल्यू तो लोकल मैक्सिमम थी तो ये ग्लोबल कैसे मिली, तो ग्लोबल मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, तो आपने जो वैल्यू फाइंड कर दी मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर की वैल्यू फाइंड की है एंड जो भी क्लोज इंटरवल होगा उसके एंडिंग पॉइंट के ऊपर का आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है, तो उन सब में से सबसे बड़ा होगा वो आपका ग्लोबल मैक्सिमम और उन सब में से सबसे छोटा होगा वो आपका क्या होगा ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करने के बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है भाई f डैश ऑफ x क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 2/2 into x। ओके, पावर आ गई, एक पावर कम, तो ये 4 माइनस x बचा f डैश ऑफ x। f डबल डैश ऑफ x आपको पता चल ही जाएगा कि -1 आएगा, -1 इज f डबल डैश मिला ना -1 में क्या लेस देन 0। हाँ, तो आपको ऐसे भी पता चलेगा कि f डैश ऑफ x अगर आप 0 रखोगे तो 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब आप चाहे x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो लेस देन 0 ही होगा, f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू भी -1। ओके, सो we'll get लोकल 0 से छोटा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट x इज इक्वल टू 4, ये क्रिटिकल पॉइंट पे। ओके, फाइंड करते हैं f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 into 4 minus 1/2 into 16, ये 16 माइनस 8 तो मुझे कितना मिल गया 8 मिल गया f ऑफ 4। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये दोनों एंडिंग पॉइंट के ऊपर। चलिए x बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 9/2 के बीच में, तो f ऑफ -2 यहाँ पे 4 into -2 minus 1/2 into -2 का स्क्वायर। ओके, -8 minus 1/2 into यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, तो -8 minus 2 is equal to -10 आपको मिला। क्या मिला f ऑफ -2 आपको -10। अब बारी आती है f ऑफ 9/2। f ऑफ 9/2 मुझे क्या मिलेगा, देखिए 9/2 यहाँ पे रखना है, 4 into 9/2 minus 1/2 into 18/1/4। ओके, 9/2 का स्क्वायर रखिए, कट हो जाएगा, ये 18 बच गया माइनस 81/8। चलिए ओके, एलसीएम दूंगा, 8 एलसीएम आएगा 144 माइनस 81 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सीधी बात है। आगे ये 3 बचा, 14 में से 8 को निकालो, 14 में तो 16 की बचेगा 22, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। चलिए अब ये वैल्यू और ये 3 वैल्यू आपको मिली, 3 वैल्यू जो आपको मिली है उसके अंदर से आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है और सबसे छोटी, तो यहां पर मैं डायरेक्टली ग्लोबल मैक्सिमम, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू में से, तो सर f ऑफ 4, f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2 के अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू देखो ये प्लस है। ओके, ये प्लस है तो ये -10 तो छोटा है, अब मुझे यहां पे देखना है, तो सर ये 63 है, ये 8 से अगर मैं काटूंगा 56 से काटना पड़ेगा, मतलब ये नंबर 7 पॉइंट समथिंग है, 8 से तो बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिली f ऑफ 2,
ओके, एफ ऑफ 4 जो कि क्या है 8, ये आपकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैंने इसका कंपैरिजन किया, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू मेरी ग्लोबल मैक्सिमम। अब ग्लोबल मिनिमम कौन सी होगी? क्योंकि सबसे छोटी कौन है? -10। ओके, तो ये -10 मतलब कौन? f ऑफ -2 इज इक्वल टू -10 ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कराया, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड कर सकते हो, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहां ये रखा है कि कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया है तो वहां पे भी मुझे लेना पड़ेगा, तभी आपको ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम मिलेगा। पहला काम है f डैश ऑफ x क्या आएगा? पावर आ गई, एक पावर कम। दूसरा काम है f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा? तो कैसा 2 into 1। ये तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा f डबल डैश क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। ओके, 0 से बड़ा मतलब नेगेटिव लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट के ऊपर? तो भाई f डैश ऑफ x अगर मैं 0 रखूंगा तो 2x -2 इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू +1 के ऊपर आपको लोकल मिनिमम वैल्यू, तो वो वैल्यू फाइंड करते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आंसर मिला 3। तो f ऑफ 1 आपकी क्या हो गई? लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए अब इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल, वहां पे चेक करेंगे x बिलोंग टू -3 से 1 दिया। चलिए क्या होगा बेटा? f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 क्या मिल गया 19। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये भी मुझे क्या मिल गया? 3 मिला। चलिए अब क्या करेंगे? सर यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3, तो इसका एक मोरल आप ये निकाल सकते हो कि आपके फंक्शन में मोर देन वन लोकल मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। देखो ये भी लोकल मिनिमम होगी, तो इसके इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो। ओके, तो ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी आपके फंक्शन के अंदर। मोर देन 1, एक से ज्यादा लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लोकल मिनिमम हो जाएंगे। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ -3 इज इक्वल टू 9, सबसे बड़ा है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। सर एक से ज्यादा आ सकती है? हाँ आ सकती है, यहां पे हमने प्रूफ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 f ऑफ 1 मैंने फाइंड किया। ओके, चलिए इसको लिखे ये दोनों f ऑफ 1 ही है, तो यहां पे लिखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, ये ग्लोबल क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 जो था, ओके, उसके हमने 4 सम किए और 2 सम एक्स्ट्रा बाहर किए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूरा का पूरा डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे के हम जितने भी सम करेंगे अब पूरा का पूरा इसी बेसिस के ऊपर करेंगे, तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, थैंक यू।